शांति। आज 11 अगस्त 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 11th August 2022 and it's Thursday in भारत। आज के मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। सबसे पहले सभी बाबा के बच्चों को आज का रक्षाबंधन पर्व जो है उसकी बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन का है। इस पर्व के आधार पर ही दुनिया परिवर्तन होती है। भगवान का इस सृष्टि पर आने के बाद बाबा ने केवल एक ही बात की है जिसके ऊपर बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहा, वो है पवित्रता। चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में चली जाए, लेकिन पवित्रता को नहीं छोड़ना है। आप सब ने अगर यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ी है तो यज्ञ की हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बाबा ने कैसे छोटे छोटे बच्चों में इतनी शक्ति भर दी कि हैदराबाद सिंध में उस समय के नामी ग्रामी लोग इन बच्चों को बाबा के घर जाने से रोक रहे हैं और बच्चे बिल्कुल शांति से खड़े हैं। छोटे बच्चे हैं, आप सोचो। जैसे बाकी सारी संस्थाएं हैं, सो कॉल्ड गुरुज जो है वो इसमें ढील देते हैं। कोई बात नहीं, आप 6 महीने में एक बार जाओ या महीने में एक बार जाओ, लेकिन बाबा ने इसमें कोई भी ढील नहीं दिया है। बाबा तो स्पष्ट कहता है कि बच्चे जब पवित्रता की राखी बांधेंगे तभी राजाई का तिलक मिलेगा। बाप से सर्टिफिकेट लेना है। हाथ की दुनिया में बहुत सारे सर्टिफिकेट लोग लेते हैं, हमने देखा है। कलयुग का अंतिम समय है तो बहुत सारे अवार्ड्स मैनेज किए जाते हैं, पैसा देके अवार्ड लेते हैं, पीएचडी लेते हैं, क्या क्या करते हैं ताकि लोग इनकी महिमा करें। एक्चुअली ये अंदर का खालीपन है कि आप अच्छा महसूस करने के लिए ये सब सर्टिफिकेट इकट्ठा करते हो जिससे कोई फायदा नहीं है। भगवान कंसिस्टेंट है। आज 86 वर्ष हो गए, लेकिन बाबा ने पवित्रता पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उल्टा बाबा यहाँ तक कहा है बाबा ने कि अगर नहीं रख सकते तो छोड़ दो। आप सोचो बाबा कितना स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। और जो पवित्रता की गहराई बाबा ने हमको बताई है वो दुनिया में नहीं है। वो समझते हैं कि ब्रह्मचारी रहना माना पवित्रता है। बाबा ने कहा नहीं, ब्रह्मचारी पवित्रता का एक हिस्सा है। पवित्रता की जो गहराई बाबा ने हमको बताई है उसके ऊपर चिंतन करेंगे आज।
आज का विशेष दिन है। तो ब्रह्मचर्य केवल एक हिस्सा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ भी बहुत सुंदर है। वो समझते हैं कि वीर्य को या रज को स्खलित होने नहीं देना माना ब्रह्मचर्य है। लेकिन ये नहीं है। बाबा ने कहा कि ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा, उसके जैसा बनना ही ब्रह्मचर्य है। उसकी चर्या, ब्रह्मा की चर्या या ब्रह्मा बाप समान बनना, ये है ब्रह्मचर्य। अगर गहराई से जाएंगे, मेरे पास काफी सारे केसेस आते हैं। अब ये सब दिमाग जो पोल्यूट कर दिया है, ये मॉडर्न साइंस ने कर दिया है और कुछ तथाकथित गुरुओं ने कर दिया है। मुझे वंडर लगता है कि बाबा के कुछ बच्चे ऐसे गुरुओं की कहानियां सुनाते हैं क्लासेस में, जो कहते हैं कि संभोग से समाधि तक जा सकते आप, और उनके कहानियां क्लास में सुनाया जाता है। मुझे तो बहुत वंडर लगा। एक बहन का डीपी मैंने देखा तो उसमें लिखा था फ्लाइट ऑफ लोन टू द लोन। मैंने कहा ये कहाँ से आपको मिला? बोला एक आत्मा ने बहुत अच्छा इसके ऊपर क्लास किया। तो मुझे रहम आया कि ये उस गुरु का एक फेमस बुक है। तो ऐसे गुरु की बातें आप सुनाएंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? यहाँ पे बाबा की बात मैं सुनाना चाहता हूँ कि बाबा ने कहा है मुरलियों में कि किसी भी देहधारी से प्रभावित होना या फिर उसको प्रभावित करना, ये अपवित्रता है। आप सोचो कितनी गहरी बात बाबा ने कही। बाबा ने तो बहुत बड़ा हंटर चलाया है इसके ऊपर। बाबा ने एक मुरली में कहा कि कई लोग कहते हैं कि आपका क्लास अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, हर वक्त आपसे ही बात करना है। तो बाप किधर गया? क्या बाप को परमधाम निवासी बना दिया? ये खास उन लोगों के लिए है, उन बाबा के बच्चों के लिए है जो अपनी बुद्धि के आधार पर अन्य आत्माओं को प्रभावित करते हैं और उनके अंदर गिल्ट उत्पन्न करते, आत्मग्लानि की तुम तो ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में हमने 2 श्लोक देखे हैं। वो 2 श्लोक क्या कहते हैं कि पापियों में से भी पापी है। अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। ये श्लोक आज की मुरली में आया हुआ है। बाबा ने कहा आज की मुरली में कि ज्ञान चिता की बात बाबा ने कही है। एक्चुअली ज्ञान चिता को दूसरा शब्द है ज्ञानाग्नि या ज्ञान चिता। बाबा का शब्द है। ज्ञान अग्नि ये शब्द भक्ति मार्ग का है, भगवत गीता का है। लेकिन बाबा का शब्द है ज्ञान चिता पर बैठना है, माना वो ज्ञान अग्नि पैदा करे आपके अंदर। दूसरा श्लोक है 9वें अध्याय में, उसमें भी बाबा ने कहा हुआ है अपि चेत सु दुराचार भजतो माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यगितो व्यवसितो ही स। और उसके बाद तुरंत आता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये 2 श्लोक बहुत मोटिवेट करने वाले हैं, क्योंकि इस समय मॉडर्न साइंस ने दिमाग में ये डाल दिया है, खास करके
अगर आपने सिगमंड फ्रॉयड नाम सुना है, उसको साइकोलॉजी के फादर कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट था। उसने कहा मनुष्य का मूल शक्ति जो है, उसने कहा काम की शक्ति ही है। उसके हर कर्म के पीछे जो प्रेरणा है वो काम की प्रेरणा है। और बहुत सारी विकृत बातें उन्होंने लिखी है और बहुत सारा ग्रुप है जो इसको फॉलो करता है। हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं, तो हमको एलोपैथी में भी सिखाया गया है कि वीर्य गया तो कुछ नहीं होता है। जैसे मुंह में लार निकलती है, वैसे हमारे शरीर के ग्रंथियों में से वीर्य निकलता है। और उनका लॉजिक ये है, तर्क ये देते हैं कि अगर इसको यूज नहीं करना होता था तो भगवान ने हमको दिया ही क्यों ऐसा। अभी ये बातें सुनकर बाबा के जो कच्चे बच्चे हैं वो संभ्रम में पैदा हो जाते हैं। एक भाई तो मुझे मिला जिसके घर में गीता पाठशाला थी। वो बीमार पड़ने लगा तो डॉक्टर ने कहा तुम पवित्र रहते हो इसलिए बीमार रहते हो। अभी वो डर गया, वो मेरे को पूछने लगा। तो मैंने उनको समझाया अगर ऐसा होता तो जितने भी पवित्र आत्माएं रहती है इस समय पृथ्वी पर वो सब बीमार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वर्तमान साइंस हमको ये सिखाता है कि अपवित्रता नेचुरल है और पवित्रता ऑड है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे लोगों से। हमने कल भी देखा कि 20 ग्राम वीर्य बनने में 30 दिन लगते हैं, 4 घंटा, और एक फटके में काम का फोर्स आया और एक फटके में वो सब वीर्य खत्म हो जाता है। आप सोचो कितना कमजोरी आती होगी, कितना ग्लानि आती होगी। मुझे तो ये स्पष्ट इस समय अनुभव होता है कि जितने भी मानसिक रुग्ण है, मानसिक बीमारियां हैं, इसकी जड़ में अपवित्रता है। अपवित्रता केवल वीर्य की बात नहीं है, बहुत सारे प्रकार की अपवित्रता है। तो बाबा ने पवित्रता की गहराई बताई है। पहला बताया ब्रह्मचारी, नंबर 2 काम जीत माना कामना जीत। कल के मुरली का वरदान हमको जेरॉक्स करके अपने पास रखना चाहिए, उसको बार बार देखना चाहिए। काम जीत माना कामना जीत। कोई भी हद की कामना नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुद्धि भटकेगी। और पवित्रता की गहराई बाबा ने आज बताई। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा कि अंतिम पेपर जो होगा वो व्यर्थ संकल्पों का होगा। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि यहाँ राजधानी बन रही है। बाबा के बच्चे नंबरवार है, चांडाल भी यहीं पर दिखेंगे और राजा ये भी यहीं पर दिखेंगे। तो ये सब आत्माएं अभी धीरे धीरे चाहते हुए भी अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि लास्ट में सबको साक्षात्कार होने वाला है कि कौन चांडाल बनेगा, कौन राजा बनेगा। और जब से ये टूलेट का बोर्ड लगा है मैं देख रहा हूँ कुछ आत्माएं निराश हो रही है, हताश हो रही है, उदास हो रही है, क्योंकि लक्ष्य तो ऊंचा रखते हैं, लेकिन जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति, व्यक्ति पेपर के लिए निमित्त बनते हैं और उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप सोचो पुराने आत्माएं आज तक भी अमृत वेला नहीं हो रहा है ठीक तरह से, जबकि अमृत वेला ही शक्ति भरने का टाइम होता है, उस समय ही आप सोए हुए हैं। यह अपवित्रता है। फिर आज बाबा ने माताओं को याद किया है
दोनों प्रकार की माताएं और भाई है। ज्यादातर विकार बाबा ने जैसे कहा, भाई लोग परेशान करते, बहुत रेयर केसेस में उल्टा भी होता है। तो आज बाबा ने जैसे कहा कि आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा अगर आप अंदर से पवित्र रहते हैं। तो आप सोचो इसके ऊपर कितना कड़ा पेपर होता है माताओं के लिए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इस पवित्रता के लिए आपका शरीर भी छोड़ना पड़े तो मर जाना चाहिए, लेकिन पवित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। और ऐसे जो पवित्रता के लिए शरीर छोड़ते हैं उनका बहुत ऊंचा पद मिलता है। कितने केसेस मेरे आंखों के सामने हैं। पर इन्हीं माताओं का या भाइयों का गायन है। सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार विरोध में गए, लेकिन इन्होंने पवित्रता के ऊपर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आज रक्षाबंधन के दिन हम सब बाबा के बच्चे पवित्रता को डबल अंडरलाइन करेंगे और बाबा से प्रण करेंगे। प्रण समझते हैं? प्रण या प्रतिज्ञा। वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण त्याग देना चाहिए पवित्रता के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे कितनी भी तकलीफ हो सबको सहन करना है, ऐसे शिव बाबा की श्रीमत है। लेकिन इसके लिए दिल बहुत साफ चाहिए, सच्चाई चाहिए। नहीं तो अंदर से सूक्ष्म में इच्छा होती है और बाबा के नाम से कहते हैं तो ऐसी चालाकी नहीं चलेगी। तो ज्ञान चिता पर बैठना है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये 2 श्लोक का रेफरेंस करके, कि भगवान इस सृष्टि पर आया, इसका प्रूफ क्या है कि अजामिल जैसे पापी आत्माओं को वो पवित्र करके बताता है। यही उसका प्रूफ है। पर सच्चाई सफाई जिसमें होगी, बाबा उसको ही इस अवस्था तक लेके जाएगा। हमको युक्ति से भी चलना चाहिए। एक भाई मुझे याद आ रहा है, वो मेले में आया था, उसने पूरा मेला देखा, बहुत खुश लगा, लेकिन उसको डर लगा कि यहाँ शादी नहीं करना पड़ता है। तो एक भाई को उसने पूछा, यहाँ शादी नहीं करना ऐसे है क्या? तब वो भाई ने युक्ति से ऐसे जवाब दिया, कौन कहता है यहाँ शादी नहीं करना है? देखो लक्ष्मी नारायण शादीशुदा है। अभी उसको संतुष्टता मिल गई कि यस, यहाँ शादी कर सकते हैं। और वो आया, बहुत भोला भाई, सेवा करने लगा। आज उसकी उम्र 60 प्लस है, संपूर्ण पवित्र बनकर बहुत बड़े सेंटर पर सेवा के निमित्त बन रहा है। तो कई ऐसे भी केसेस हैं, कई ऐसे भी केसेस है। चलते चलते शुरुआत में तो बहुत उमंग उत्साह से चले, लेकिन ये रावण के संस्कार जागृत हो गए तो फिर बाबा को हाथ छोड़ दिया बाबा का। ये हर एक की चॉइस है, बाबा उसमें क्या करेगा। तो आज फिर देखना चाहिए, बाबा ने 18वें अध्याय का वो जो श्लोक बोला है, 18वें अध्याय का श्लोक, माम एकम शरणम व्रज। तो यही बात बाबा ने आज कहा है कि एक मात पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है, यह प्रतिज्ञा करो। बाबा को सब कुछ सच सच बता दो, तो बाबा आपको इस रावण के संस्कार से मुक्ति दिलाएगा। भगवान ये कर सकता है। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं। एक आत्मा है जो शराब के बगैर नहीं रह सकती थी, रोज शराब चाहिए। अभी मधुबन उसको भेजा तो वो घूमने के लिए गई, लेकिन बैग में शराब के बॉटल्स लेके गए। पर देखो सच्चाई जो बाबा कहता है ना, उसका उदाहरण सुना रहा हूँ। बाबा के कमरे में बैठे और बाबा को कहा कि अगर तुम सचमुच में भगवान हो, जैसे ये लोग कहते हैं कि तुम सर्वशक्तिवान हो, तो मेरी शराब छुड़ा के बताओ, तब मैं मानूं कि तुम सर्वशक्तिवान हो। माना बाबा को उन्होंने चैलेंज दे दिया। आत्मा तो थी अंदर से अच्छी, लेकिन वो निमित्त बनता है। वो गई थी कुछ दिन के लिए,
1 महीना तक वो बाबा के घर में रह के सेवा किया और आज एक बहुत बड़े ज़ोन के राइट हैंड बनकर अनेक सेंटर्स की सेवा के निमित्त बने हैं। ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रेरणा मिले कि निराश नहीं होना है, सच्चाई से चलना है, सफाई से चलना है। बाबा के साथ अगर हमारा रिश्ता है सच्चाई सफाई का, तो बाबा की शक्तियाँ हमको इस अपवित्रता से निकाल सकती हैं। आप सोचो कि जो लोग कहते हैं कि अपवित्रता चाहिए, ज़रूरी है, वो खुद दूसरों से अपवित्रता की अपेक्षा रखते हैं। मैंने एक बार जेल में सेशन लिया, नासिक जेल में। अभी वो प्रोग्राम था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का उद्घाटन, कि जेल में जो कैदी है उनको वैल्यू सिखानी थी। मैंने कहा सब चोरी करके आए हैं, इनको कैसे वैल्यू सिखाए। 1 मिनट बाबा को याद किया तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा देखो कोई चोर होता है, वो चोरी करते समय बेईमानी से चोरी करता है, वो ग्रुप होता है बेईमानी से चोरी करता है, लेकिन जब हिस्से बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि ईमानदारी के सबसे हिस्से होने चाहिए। तो वो भी ईमानदारी को वैल्यू देता है, भले चोर है। तो वैल्यू की सबको जरूरत है। तो बाबा ने कहा ऐसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करके तोड़ना नहीं है। जिनको पवित्रता धारण करने में मुश्किल लग रही है, बाबा ने कहा है कि उनको, कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो अपने आप को सजा दो। समझो आपको भोजन प्रिय है तो भोजन नहीं करना है। जैसे उस दिन बताया ना, एक भाई आत्मा अमृत वेला मिस हो गया तो भंडारे में 100 रुपए डालने का, मुरली मिस हो गया तो 50 रुपए डालने का, दिन में क्रोध किया तो 20 रुपए डालने का। ऐसे अपने आप को अच्छी सजा देना चाहिए, जिसके वजह से हमारा मोटिवेशन बना रहे कि हम पवित्रता को छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने हमको आज विश्व कल्याणकारी बनने के लिए कहा है कि निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। बहुत बड़ा है ये स्टेटमेंट। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने एक बार दादियों को कहा था कि दादियों को मधुबन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि निमित्त आत्माएं शिव बाबा से शक्तियां खींचती है और पूरा मधुबन में उसका असर होता है, इफेक्ट आता है। जैसे कल हमने देखा ज्ञान सरोवर में भट्टी थी, पंजाब और गुजरात के भाई बहनों की, तो उसमें क्लास लिया तो हमने देखा कि वो ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम है, इतना पावरफुल वाइब्रेशंस थे, क्योंकि 3 दिन से वहां पे योग चल रहा है। तो बस कमेंट्री दिया और सब उड़ने लगे। एक माता तो आके कहने लगी कि मैं कुर्सी से बाहर आ गई थी और बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था। यह है वृत्ति से वायुमंडल बनाना, और जैसा संकल्प होता है वैसी हमारी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याणकारी जो आत्माएं हैं, जिम्मेवार आत्माएं, 1 सेकंड भी अपने संकल्प और वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। वृत्ति में हमेशा स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की होनी चाहिए। ग्लानि करने वाले को प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे बाप समान, ऐसे बाबा ने कहा है। तो चेक करेंगे कि क्या मेरी दृष्टि वृत्ति ग्लानि करने वालों के प्रति भी कल्याण की है, शुभ भावना शुभ कामना की है। क्या मैं सहयोग देता हूँ सभी को, खास करके बाबा को पवित्रता का सहयोग देता हूँ। अपने बुद्धि को गोल्डन एज बनाया है मैंने। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको अनुभव नहीं होता, उसका कारण ही है कि बुद्धि अभी तक स्वच्छ बनी नहीं है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा का ये ज्ञान माना शेरनी का दूध है, बहुत शक्तिशाली है।
ये उसी बुद्धि में रहेगा जो बुद्धि गोल्डन एजेड है। तो आज बाबा ने कहा है कि चेक करना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहाँ तक पहुंची है, आयन एजेड है या कॉपर वाली है या सिल्वर है या गोल्ड है। लास्ट है गोल्ड, सतयुग। तो बाबा के बच्चे नंबरवार है, कुछ लोग अभी भी आयन एजेड है, कुछ लोग तांबे तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग सिल्वर तक पहुंच चुके हैं, बहुत कम ना के बराबर गोल्डन एजेड तक है। तो बाबा ने कहा है कि सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। केवल योग बल से ही हम माया के तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते, और कुछ नहीं हो सकता। तो आज पूरे दिन भर हम पवित्रता को अंडरलाइन करेंगे कि क्या मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनी है या उसमें कचरा है। इसके लिए बहुत अटेंशन रखना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका लक्ष्य पक्का है तो आप टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वीडियो ये सब नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इस समय काम की इंडस्ट्री है, हर जगह पर काम विकार बेचा जा रहा है। और ऐसे आप वीडियोस देखेंगे तो आपकी पुरानी देहभान और देहाभिमान की वृत्ति जागृत हो जाएगी। इसी को बाबा ने कहा सत का संग रखना है। अभी मैं बहुत कुमारों को, कुमारियों को या भाई बहनों को देखता हूँ, वो यूट्यूब पे चिपके हुए रहते हैं। भाव तो अच्छा रहता है कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आए हुए छोड़कर गली में घुस जाते हैं। जबकि बताया है कि इस समय सब काम की इंडस्ट्री है, केवल काम विकारी बेचा जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये और गिरने वाला है। तो अगर हमने अपने आप को इन सब चीजों से बचाया नहीं तो आप ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर माना आप अपने पुराने संस्कारों को जागृत कर रहे हैं। इसका भी प्रतिज्ञा लेना है, इसका भी उपवास करना है कि मैं फालतू जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, ये फालतू चीज़ों को मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जब मोबाइल नहीं था तब हम क्या करते थे? कुछ अच्छा करते थे ना। अभी जब से मोबाइल आया है, फ्री इंटरनेट आया है, इसमें नोटिफिकेशन डाले जाते हैं और ये इंडस्ट्री इतनी चालाक है। समझो आपने गलती से भी कोई ऐसा वैसा वीडियो देखा तो उनके हिस्ट्री में चला जाता है कि इस आत्मा ने ये वीडियो देखा, आपको अगली बार वही वीडियो भेजेंगे। ये इनकी बैकग्राउंड में टीम काम कर रही होती है, आपको समझ में नहीं आता है। ये ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैफिक यूट्यूब का और फेसबुक का ट्रैफिक ही बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत अपने आप को अलर्ट रखना है, तभी बुद्धि गोल्डन एजेड बन सकती है और सुख शांत स्वरूप की अवस्था बन सकती है। पवित्रता की आखिरी वाक्य सुनाते हैं। पवित्रता माना हमेशा सुख शांत स्वरूप की स्थिति। बाबा ने एक चित्र के बारे में बताया कि विष्णु को शेष शैया पर दिखा है सागर में। तो बाबा ने कहा यह आपका पवित्रता का यादगार है कि चारों तरफ विकार है, सागर है, लेकिन विष्णु लेटा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, सांप के ऊपर डांस कर रहा है। इसका राज ये है कि आपने विकारों को भी अपने अधीन करके रखा है और यही संपूर्ण पवित्रता है। लास्ट में यही कहेंगे कि ये सब विकार रूप परिवर्तन होता है। काम विकार, शुभ कामना, क्रोध विकार, योग अग्नि, लोभ अनासक्त वृत्ति, मोह परमात्म प्यार और अभिमान स्वमान में परिवर्तित हो जाता है। यही है संपूर्ण पवित्रता। तो अभ्यास करेंगे दिन भर में कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और अपनी बुद्धि को गोल्डन एजेड बना के ही रखेंगे। दृष्टि वृत्ति को
हमेशा आत्मिक रखेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता या विकर्म विनाश नहीं होते, केवल एक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, बाबा ने एक मुरली में कहा, इस अभ्यास से भी आप बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 11 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे इस शरीर के अंदर मैं अवतरित आत्मा हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, पवित्रता के सागर, शिव बाबा की संतान, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। मेरे द्वारा पवित्रता के प्रकंपन निरंतर वायुमंडल में प्रवाहित हो रहे हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा और मेरी बुद्धि स्वच्छ, पवित्र, गोल्डन एजड बनते जा रही है। पवित्रता के संकल्प से मेरी वृत्ति भी पवित्र है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना नेचुरली मेरे द्वारा निकल रही है। बाबा से मैंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और बाबा मुझे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर चलने के लिए शक्तिशाली बना रहा है। मैंने अपना सब कुछ एक बाप को सरेंडर कर दिया है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पा रही हूँ मैं अपना, और बाबा को मन वचन कर्म से पवित्रता का सहयोग दे रही हूँ, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो रहा है। मेरी बुद्धि गोल्डन एजड बन गई है, इसलिए बुद्धि में रूहानी पढ़ाई धारण हो रही है। मुझे बाबा से पवित्रता का सर्टिफिकेट मिल रहा है। बाबा कह रहा है कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प पवित्र बनकर सारे विश्व को परिवर्तन किया है और पवित्रता की सच्ची राखी आपने बांधी है और औरों को भी बाबा की राखी बनवाई है। जाओ, विश्व को व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता से मुक्त करो। तुम्हारी पवित्रता ही इस आयन एजेड दुनिया को संपूर्ण पवित्र बनाएगी। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुम मेरे हो, पवित्रता के सागर की संतान, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हो। तुमने पवित्रता की राखी बांधकर राजाई का तिलक हर कल्प में लिया है और सभी आत्माओं को पवित्र बनाने के निमित्त हो। तुमने पवित्रता के आधार पर अपनी बुद्धि को गोल्डन एजड बनाया है, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और योग बल से माया के तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले महान बाप समान आत्मा हो। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातों को भी संभव करने वाले महान आत्माओं, जाओ विश्व का कल्याण करो, चारों तरफ पवित्रता के प्रकंपन फैलाओ।
बाबा से वरदान और दृष्टि प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।